ओ बगाड़ता ओ शट यू इडियट। नाजरीन, नून लीग वाले आजकल लंदन में जिस तरीके से जलील हो रहे हैं और रोजाना उनके रहनुमाओं की लंदन में तजलील की वीडियोस सामने आ रही हैं, इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि लंदन में नून लीग की रसवाई का मौसम चल रहा है। लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों बाज नहीं आते और फिर दोबारा से लंदन में चले जाते हैं। एक वक्त था जब लंदन इनकी पनाहगाह थी और ये पाकिस्तान से भागकर लंदन में चले जाते थे, मगर अब तो माहौल ये बन चुका है कि लंदन में भी ये लोग महफूज नहीं है। जहाँ भी जाते हैं अवामी गैसो गजब का निशाना बन जाते हैं। हाल ही में एक वाकया सियालकोट के रंगबाज ख्वाजा आसफ के साथ आया, जो वहां लोकल ट्रेन में सफर कर रहा था और वहां मौजूद एक पाकिस्तानी के हाथ लग गया। इस पाकिस्तानी ने ख्वाजा आसफ की खूब तजलील की। वीडियोस में देखा जा सकता है कि ख्वाजा आसफ को डर था कि कोई पाकिस्तानी इन्हें पहचान ना ले, लिहाजा उन्होंने बड़े कॉलर वाला लंबा कोट और सर झुकाकर हाथ से अपने चेहरे को भी छुपाया हुआ था, क्योंकि वो देख चुके थे कि ट्रेन में पाकिस्तानी भी मौजूद हैं और इनकी कोशिश थी कि इन्हें कोई पहचान ना सके। लेकिन जब वो उतरने लगे तो पाकिस्तानी ने ख्वाजा आसफ और अब्दुल कयूम सिद्दीकी दोनों की तजलील की और इन्हें गंदी गालियां निकालकर वहां से रुखसत किया। जब ये नीचे उतर गए तो उसने पीछे से भी आवाजें कसी और गालियां दी और जब ये चुपचाप सर झुकाकर वहां से भाग गए, ख्वाजा आसफ की बेबसी देखकर मुझे पर्सनली तौर पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये शख्स सियालकोट में किसी फिरौन से कम नहीं और इसके सामने किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि इस्लामाबाद में एक फैमिली ने इनके खिलाफ एक एहतजाज किया तो उसी दिन पुलिस के जरिए इसने उनके तमाम घर वालों को उठवा लिया और फिर उनके घर वालों को ख्वाजा आसफ के घर जाकर माफी मांगनी पड़ी और यूं ये मामला खत्म हुआ। पाकिस्तान में कोई उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, लेकिन लंदन में जिस तरह इनकी तजलील हुई और ये गुरूर और तकब्बर में रहने वाला शख्स सर छुपा वहां से भाग रहा था, अवाम से डर रहा था, गालियां खाकर बेबसी से सर झुका कर गुजर गया। मुझे ये अंदाज काफी पसंद आया। जब ये लोग पाकिस्तान में होते हैं तो इनके लिए ट्रैफिक बंद कर दी जाती है, इनके आगे पीछे लंबी गाड़ियों की कतारें होती हैं, इनके शाहाना प्रोटोकॉल होते हैं, सरकारी गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं और अवाम ट्रैफिक में जलीलो ख्वार होती है। इनके लिए सड़कें बंद करके इनको रास्ता बना कर दिया जाता है और ये शाहाना प्रोटोकॉल में घूमते फिरते हैं। इस वजह से इनके अंदर तकब्बर आ जाता है, ये खुद को बहुत बड़ी शख्सियत समझते हैं और इन्हें लगता है कि ये मुल्क उनके बाप का है और बाकी सब तो कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन लंदन में आप देखें कि इन्हें पब्लिक ट्रेन में सफर करने पर मजबूर किया जाता है, क्योंकि वहां पर तमाम शहरी बराबर हैं। किसी के लिए सड़कें बंद नहीं की जा सकती, किसी के लिए ट्रैफिक को बंद नहीं किया जा सकता, इसके लिए सरकारी गाड़ियां नहीं आती, वहां की हुकूमत इन्हें प्रोटोकॉल नहीं देती, बल्कि इन्हें वहां पर पब्लिक ट्रेनों में सफर करना पड़ता है। अगर इन्हें खुसूसी गाड़ियां चाहिए तो वो कौमी खजाने से ली जाती हैं, जैसे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए ली जाती हैं और ये लोग भी उन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाने के पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो इस वक्त लंदन में नवाज शरीफ और मरियम बीबी के प्रोटोकॉल में घूम रही हैं, लिहाजा पाकिस्तान की जानब से आने वाले दीगर अफसरान और वुज़रा के लिए गाड़ियां मौजूद नहीं, जिसकी वजह से इन रंगबाजों को अब पब्लिक ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। मजे की बात यह है कि ये ट्रेन में खड़ा होकर सफर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इसका गुरूर और तकब्बर देख के लगता है कि ये शख्स किसी फिरौन की नस्ल से है। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है और इस वक्त इन सब के लिए अल्लाह ताला ने जिल्लत के दरवाजे खोल रखे हैं। और हमने देखा है कि पाकिस्तान के साबका वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब जब बैरून मुल्क दौरों पर जाते थे तो वो सरकारी अखराजात के बजाय इसी तरह पब्लिक ट्रेन में सफर करते थे, लेकिन लोग उन्हें देख के सेल्फियां बनाते थे। इन्हें मुंह छुपाने की जरूरत कभी पेश नहीं आई, इन्हें लोगों से डरने की जरूरत भी कभी पेश नहीं आई, इन्हें अपनी तजलील का बिल्कुल कभी भी कोई डर नहीं था, इन्हें अवाम की जानब से कभी भी गालियों की कोई तवक्को नहीं थी और ना ही कभी ऐसे मौके का सामना करना पड़ा। वो जानते थे कि वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, वो इस कौम के लिए काम कर रहे हैं, वो मुल्क की खिदमत करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में जहाँ भी कोई पाकिस्तानी इन्हें देखता वो इन्हें मोहब्बत और इज्जत देता, लिहाजा वो फख्र से सर बुलंद करके सफर किया करते थे। लेकिन इन चोरों और लुटेरों को जब भी सफर करना पड़ता है तो ये या तो पाकिस्तानी सफरखाने की गाड़ियों में सफर करते हैं और कौमी दौलत को अपने प्रोटोकॉल में लगा देते हैं, या फिर इन्हें अगर मजबूरन पब्लिक ट्रेन में सफर करना पड़ जाए तो इन्हें अपना चेहरा छुपाना पड़ता है। इन्हें बड़े कॉलर वाले कोट पहनकर अपनी शनाख्त छुपाने की कोशिश करनी पड़ती है। इन्हें पाकिस्तानियों को देख के अपने हाथ से अपना चेहरा पाना पड़ता है, पाकिस्तानियों को देख कर पीट करके खड़ा होना पड़ता है और जैसे ही इनका स्टॉप आता है तो ये भाग कर वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर किसी पाकिस्तानी ने इन्हें वहाँ देख लिया तो वो जरूर गालियां देगा, क्योंकि इनके कारनामे ही ऐसे हैं। और यही सब कुछ सियालकोटी रंगबाज के साथ हुआ। इसने अपनी शनाख्त छुपाने की बहुत कोशिश की और पाकिस्तानी को देखकर उसकी तरफ अपनी पीठ मोड़ कर खड़ा हो गया, लेकिन पाकिस्तानी ने उसे पहचान लिया और इसने जानबूझकर पहले कुछ सेकंड तक वीडियोस ऐसे बनाई कि इसे पता ना चले कि मैंने इसे पहचान लिया है। वो ये दिखाना चाह रहा था कि पाकिस्तानी को देखकर इसका रद्द-ए-अमल क्या आता। वो ये दिखाना चाह रहा था कि देखो ये कैसे अपना मुंह पा रहा है। वो ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे इसने सर झुकाया हुआ है। वो ये दिखाना
दिखाना चाह रहा था कि पाकिस्तानियों को देखकर कैसे ये पीठ करके खड़े हो जाते हैं, और फिर जब इसके उतरने की बारी आई उसने इसकी तजलील शुरू कर दी और वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि वो इन्हें गंदी गालियां दे रहा है, लेकिन ये मुड़कर जवाब नहीं दे सकते। और जैसे ही प्लेटफॉर्म पर ये उतरता है तो वो पीछे से मजीद गालियां देता है, जिसकी वजह से अब अब्दुल कयूम सिद्दीकी एक बार पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन ख्वाजा आसिफ की तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो पीछे मुड़कर देख सके, बल्कि वो वहां से भाग जाता है। ये उस शख्स का हाल है जिसके सामने पाकिस्तान में कोई ऊंची आवाज में बात भी कर दे तो अगले दिन उसके घर पुलिस पहुंच जाती है। ये उस शख्स की हालत है जिसके सामने कोई गुस्ताखी करने की जरूरत नहीं करता। ये उस शख्स की हालत है जिसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और हर कोई उसे सलाम करता है। लेकिन लंदन के अंदर इसकी बेबसी देखें, लंदन के अंदर इसकी जिल्लत देखें, लंदन के अंदर इसका मकाम देखें कि एक पाकिस्तानी ने किस तरह इसे रुसवा किया और एक आम शहरी ने किस तरह इसकी तजलील की। इस शहरी को ये ताकत वहाँ के कानून ने दी, वहाँ के निजाम ने दी है। वो आम शहरी है लेकिन कानून उसका मुहाफिज है। वो आम शहरी है लेकिन रियासत उसका तहफ़्फ़ुज़ करती है। वहाँ किसी ताकतवर को ये इजाजत नहीं कि वो इस पर हाथ उठाए, और किसी को ये इजाजत नहीं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे और इस शख्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, क्योंकि वहाँ पर शहरी हुकूक है, शहरियों के कवानीन हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।